मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के जो मैंने एक्सरसाइज कराए थे उसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट्स बचे थे, उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सिलेबस में उतार चढ़ाव के कारण वीडियो देर से पहुंच रहा है आपके पास। जैसा कि आपको भी पता है कि इस समय बदलाव का दौर चल रहा है, पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा धीरे धीरे बदल रहा है और आई होप क्लास 12 के स्टूडेंट भी उस बदलाव के भागीदार हैं। इसलिए चीज़ों का गहनता से अध्ययन करने के बाद मैंने पिछले दिन कुछ वीडियो भी बनाए थे अपने एजुकेशन सिस्टम पे। आप ज़रूर उस वीडियो को देख चुके होंगे और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज हम उस बदलाव के साथ साथ चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के एक टॉपिक कैपेसिटेंस जो पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इससे पहले मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मैथ्स के लिए मेरे नए चैनल्स पे आप विजिट करिए जिसका नाम है मैथ वाला कंसेप्ट। आप उस पर जाके मैथ्स के पूरे वीडियोस देख सकते हैं और एकेडमिक क्लासेस वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैपेसिटेंस। हम एक आइसोलेटेड स्फीयर के लिए विलगित गोले के लिए आज हम एक कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नेक्स्ट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होती है विलगित गोलीय कोश, क्या होते हैं और उसके कैपेसिटेंस को, उसकी कैपेसिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटी क्या होती है। मैं इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं बहुत विस्तृत से, तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाके आप विजिट करके उस पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल पहले हम समझेंगे कि विलगित गोलीय चालक क्या होता है। स्टूडेंट, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें हम करंट को बहुत आसानी से फ्लो करा सकते हैं, उसको हम चालक कहते हैं। जैसा कि आप वर्ड देख रहे हैं गोली है, इसका मतलब स्फेरिकल का मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कि गोला होगा, लाइक फुटबॉल एक गोलीय होगा, गोलीय चालक होगा। बट विलगित का मतलब होता है स्टूडेंट कि ऐसा गोलीय चालक जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो। अगर ऐसा हम गोलीय चालक लेते हैं जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रूप से हो, जैसे मैं एक फिगर के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज आई हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई गोलीय चालक है जिसका रेडियस में अगर हम डिनोट करना चाहते हैं तो रेडियस हम ए से डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स ये भी रेडियस ए है, ये भी रेडियस ए है और ये वाला भी डिस्टेंस ए है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस ए है। और विलगित होने का मतलब स्टूडेंट इसको चार्ज किया गया है यूनिफॉर्मली। तो सपोज मैंने इसको चार्ज कर दिया यूनिफॉर्मली, प्लस चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। ये है प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से, यानी यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसी को हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कहते हैं। अब इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को की कैपेसिटी कितनी होती है, इसी के बारे में हमको एक डेरिवेशन करना है, छोटा सा डेरिवेशन। बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं स्टूडेंट। 2 नंबर के बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स तो नहीं मिलेंगे, बट स्टूडेंट यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो कोई भी चालक होता है, अगर कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होते हैं मैं इसके लिए आगे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कैपेसिटर कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है, एक कंडक्टर है, तो मैंने इसको चार्ज किया, तो ये कितनी चार्ज को अपने पास एज्यूम कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन है तो वो पर्सन कितनी रोटियां खा सकता है, उसकी एक लिमिट होगी स्टूडेंट, उससे ज़्यादा रोटियां वो नहीं खा सकता है। तो मैक्सिमम कितनी वो चार्ज को गेन कर सकता है ये स्फेरिकल कंडक्टर, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल डेरिवेशन बिकॉज वी हैव वैल्यू C इक्वल टू Q अपॉन V। जैसा कि हम जानते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट पिछले वीडियो में, कि जो कैपेसिटी होती है C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी जितना चार्ज दिया गया वो प्लस उसके कारण जितना वोल्टेज क्रिएट हुआ वो, अगर दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे तो हमको कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तो आती है कि ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया था ये किसी भी कंडीशन में लागू हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V। बट जब
एक स्पेसिफिक कंडीशन हो, अगर सर्कुलर है या स्फेरिकल है अगर कोई कंडक्टर, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज मैंने इसको Q चार्ज दे दिया, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर R त्रिज्या के एक गोलीय कोश को अगर Q आवेश दिया जाता है और उस Q आवेश के कारण इसके चार्ज के कारण इसका जो वोल्टेज होगा V है, तो हम उसकी कैपेसिटी C = Q/V हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वोल्टेज कितना क्रिएट होगा एक स्फेरिकल सेल के लिए या स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, इसको पहले फाइंड करेंगे। तो C = Q/V सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वोल्टेज। तो V स्टूडेंट मैंने फार्मूला प्रूफ कराया था 1/4πε0 Q/R। R की जगह पर यहाँ पर जो डिस्टेंस लिया गया है वो रेडियस A है, तो मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया। ये फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूँ। अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर किसी मटेरियल का बना होगा और उस मटेरियल की एक क्या कहते हैं परमिटिविटी होगी, इसका मतलब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू यूज कर लेते हैं K, इट इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहाँ K क्या होता है स्टूडेंट, K होता है परावैद्युत नियतांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो V = 1/4πε0 K Q/A, इट इज द वोल्टेज ड्यू टू स्फेयर, इस स्फेयर के कारण ये वोल्टेज हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है C की वैल्यू। तो नाउ वी विल फाइंड C। तो मैंने इस पूरे स्फेयर को Q चार्ज दिया था, तो Q ले लेंगे हम Q, और वोल्टेज कितना क्रिएट हुआ इस Q चार्ज के कारण, तो यहाँ पर वैल्यू है 1/4πε0 K Q/A। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाता है स्टूडेंट, तो C = Q इंटू ये पूरा फंक्शन ऊपर चला जाएगा 4πε0 K A अपॉन नीचे Q × 1 Q हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास बचेगा 4πε0 K × A, इट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर हम कैपेसिटेंस का एक बहुत बेहतरीन फार्मूला बहुत आसानी से डिराइव कर चुके हैं। स्टूडेंट जो भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे वो बहुत आसान मिलेंगे। तो इस डिराइवेशन में आपने कैपेसिटी फाइंड कर ली है इस आइसोलेटेड स्फीयर की। अगर इसको हम Q चार्ज देते हैं जिसका रेडियस A है तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी C = 4πε0 K × A, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको इस चीज़ को और डीपली ले चलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इतना डेरिवेशन तो अच्छी बात है, कर सकते हैं आप, बट इसमें हम कुछ नई चीज़ों को ऐड करेंगे। आइए देखते हैं वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये जो स्फीयर रखा है, अगर ये स्फीयर अगर वैक्यूम में हो, निर्वात में हो, तो वैक्यूम के लिए फॉर वैक्यूम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, फॉर वैक्यूम K की जो वैल्यू होती है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आपसे। K = मैं आपसे बार बार कहता हूँ मेरे पूरे वीडियोस को देखा करिए। हाँ हो ये ज़रूर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल इशू आते रहते हैं, तो वीडियो में थोड़ा सा देरी हो सकती है, बट नो डाउट आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं आप उसको कंटिन्यू वॉच करिए। तो यहाँ पर हम वैक्यूम के लिए K = 1 ये दिखा चुके हैं पहले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। K = 1। अब हम वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होगा स्टूडेंट, K की वैल्यू बदलेगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर C की वैल्यू बदल जाएगी। तो मान लीजिए वैक्यूम के लिए C यानी कैपेसिटी जो हो जाएगी C0 कह लीजिए या C0 कह लीजिए, मैंने C0 से रिप्रेजेंट कर लिया। तो क्या मिलेगा मेरे पास 4πε0 इंटू K की जगह पर 1 रख लेंगे और ये हो जाएगा A। तो ये वैक्यूम के लिए इन वैक्यूम ये कैपेसिटी की फार्मूला हो गई। यहाँ पर जब वैक्यूम हो यानी निर्वात में अगर उस आइसोलेटेड स्फीयर को रखा गया हो तो C0 की वैल्यू इतनी आएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर ले रहा हूँ। अब हम यहाँ पर एक नया रिजल्ट फाइंड करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं एक इक्वेशन ये मेरे पास है, एक इक्वेशन 1 2, तो फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दें तो हम एक नया रिजल्ट लेके आएंगे। C/C0 इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू है 4πε0 K × A अपॉन 4πε0 × A। अगर हम दोनों वैल्यूज को कट कर दें 4πε0 से 4πε0 को कट कर दें तो C0 इट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लेके आए हैं।
इस के लिए मैं एक फार्मूला बहुत पहले भी डिराइव कराया था, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वहाँ पर विद्युतशीलता हुआ करती थी। अगर हमारे पास कैपेसिटेंस पहले से हम नॉलेज में है, तो हम जिस मटेरियल का वो कैपेसिटर बना हुआ है या स्फेरिकल कंडक्टर बना हुआ है, उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, जिसका फार्मूला हो गया के इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। यानी किसी चालक का, कंडक्टर का मतलब चालक, किसी चालक का जो परावैद्युतांक होता है, डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, किसी चालक का परावैद्युतांक उस चालक की किसी भी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी चालक का परावैद्युतांक उस माध्यम के किसी माध्यम में वैद्युत धारिता तथा निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात के बराबर होता है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम के लिए डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपने 3 चीजें सीखी। पहला क्या, किसी भी माध्यम में कैपेसिटेंस, वैक्यूम में कैपेसिटेंस और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन और फार्मूला। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनते हैं यहाँ से। अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो C की वैल्यू जो है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं से भी ले सकते हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी जो कैपेसिटेंस होता है C वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, वेयर A इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। जो A है ये स्फीयर का रेडियस है, तो कैपेसिटेंस जो होता है रेडियस के स्फीयर के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्फीयर का रेडियस बढ़ता जाएगा, बड़ा छोटा रेडियस है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, बड़ा रेडियस है वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज एज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा, बड़ा रेडियस उससे भी बड़ा रेडियस है, स्फीयर है, तो और ज़्यादा चार्ज कंज्यूम कर सकता है। मीन्स मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई बैलून है छोटा, अगर छोटा उसका स्फेरिकल पार्ट है तो हम उसमें कम हवा भरेंगे, उसकी क्वांटिटी कम होगी, कैपेसिटी कम होगी। बड़ा स्फीयर, बड़ा बैलून है तो उसमें ज़्यादा एयर भरेगा, उससे बड़ा बैलून है तो ज़्यादा भरेगा, पैराशूट है तो उसमें ज़्यादा भरेगा। इट मीन्स जो कैपेसिटेंस होता है रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर समझ जाते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इससे क्या होता है स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छा वर्क कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, क्यों बनाऊँ, मेरे तो न तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप अगर मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपका भी रिस्पॉन्स है कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दे, मीन्स मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, तो यहाँ पर हम कैपेसिटी फाइंड कर चुके हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है आइए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ स्टूडेंट। कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते थे। मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि फैरेड जो है ये एक बड़ा यूनिट है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम छोटे छोटे फॉर्म में भी हम लिखे थे, यानी माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, ये नैनो फैरेड, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर बताइए मेरे पास 1 फैरेड कैपेसिटी का, कितना, 1 फैरेड कैपेसिटी का अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो क्या मैं उसको अपने घर में रख सकता हूँ? अगर घर के अलमारी में मैं एक फैरेड के कैपेसिटर को ले जाके रखना चाहता हूँ तो क्या मैं उसको अपने घर के अलमारी में ले जाके रख सकता हूँ? ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया स्टूडेंट कि क्या, और उसका चूंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो उसके निष्कर्ष और कथन दोनों एक साथ आते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, इसका भी आंसर। नॉर्मल एग्जामिनेशंस में क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर बनाए जाते हैं, ऑप्शन बनाए जाते हैं, वो हाँ ना इनमें से दोनों ऐसे करके बना दिए जाते हैं। बट IIT जो क्वेश्चन बनाती है कथन के साथ साथ निष्कर्ष, यानी नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, अगर होता है तब क्यों होता है। तो इसका थोड़ा सा अगर हम आंसर देना चाहें तो हम विथ डिटेल्स बहुत बढ़िया से देंगे स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं मैंने क्या पूछा कि अगर 1 फैरेड, ये ए रहने देते हैं, 1 फैरेड कैपेसिटेंस का, यानी 1 फैरेड मैंने कैपेसिटी ले ली, 1 फैरेड कैपेसिटेंस का
अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, आपका डेरिवेशन यहीं तक था, ये एक नया क्वेश्चन है। तो 1 फैरेड का अगर कैपेसिटर है मेरे पास, तो क्या मैं उसको घर के अलमारी में रख सकता हूँ? तो आइए चलिए चेक कर लेते हैं। इसका रेडियस फाइंड करेंगे कि अगर रेडियस कितना आ रहा है, उस हिसाब से ना हम डिस्कस करेंगे कि हम घर में रखेंगे कि उसको अपने पैकेट में रख के चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो C = 1 फैरेड। अब हम फाइंड करेंगे रेडियस। तो वी हैव C = आपने फार्मूला पढ़ा 4πε0 के यहाँ पर k की वैल्यू 1 ले सकते हैं, फॉर वैक्यूम ले लिया गया है, इंटू a, यहाँ पर a लिख सकता हूँ। आप k की वैल्यू 1 ले सकते हैं, k को भी ऐसे छोड़ सकते हैं। तो C = 4πε0 के इंटू a। हम यहाँ पर कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज कर लेंगे। हमको फाइंड करना है a की वैल्यू, यानी उसकी साइज, रेडियस से हमको साइज का पता चलेगा। तो a = C/4πε0। अब c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 1, और 4πε0 की वैल्यू आई होप आपको याद होगा, 1/4πε0 की वैल्यू मैंने लिखवाया था आपको 9 × 10⁹ ये वैल्यू ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया है पहले, बहुत पहले। तो यहाँ पर अगर हम 4πε0 की वैल्यू फाइंड करें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, 9 × 10⁹ और ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर। तो a = 9 × 10⁹, ये जो आंसर आ रहा है ये मीटर में आ रहा है। अब आपका तो आंसर आपके सामने है। अब आप बताइए कि क्या हम इस स्फीयर को, जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है, क्या अपने घर में रख सकते हैं या अपने पैकेट में रख सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं क्या आपका आंसर होना चाहिए, यस और नो। चलिए देखते हैं। 9 × 10⁹, इसका मीनिंग क्या हुआ? 9 × 10⁹ का मतलब होता है स्टूडेंट 7 0 का मतलब 1 करोड़, 10 करोड़, और ये 10 करोड़ के बाद 1 अरब। 1 अरब और पहले से 9 है, यानी 9 अरब मीटर। आप क्लियर कर सकते हैं, 9 अरब मीटर ये इसका रेडियस होगा यानी इतना हिस्सा। तो 9 का दोगुना कर देंगे तो 9 दूना 18 अरब मीटर। ये 18 अरब मीटर का एक कैपेसिटर होगा, जिसको घर में क्या, अलमारी में क्या, हम पूरी पृथ्वी पर रखना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। इट मीन्स इट इज़ ए लार्ज साइज, ये बहुत बड़ी साइज है। इसलिए तो मैं कहा आपसे पहले ही कि फैरेड जो होता है ये कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो हम इस यूनिट को यूज ना करके माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड ये सब यूनिट यूज करते हैं। फिलहाल a की वैल्यू 9 × 10⁹ मीटर, ये बहुत ही लार्ज अमाउंट है। इसका मतलब यही हुआ कि हम एक फैरेड के कैपेसिटर को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। क्लियर हो रहा है आंसर? तो आप अपना निष्कर्ष भी बता सकते हैं, बिकॉज इट्स रेडियस आर वेरी लार्ज, इसके रेडियस बहुत बड़ा है, इसलिए वी कैन नॉट स्टे एट होम, मतलब हम इसको घर पे रख नहीं सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत ईजी होंगे। कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं? रेडियस दे दिया जाएगा, स्फेरिकल आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, और आप वहाँ पे वैल्यू यहाँ पे रख के रेडियस की और 4πε0 के, जैसा कि आपको मैंने उसके वैल्यू भी बता दिया है, कैपेसिटी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस टाइप के वीडियोस अभी सिलेबस का मैंने 1% पढ़ाया है स्टूडेंट, बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। आपकी अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ आपके सामने हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा हेल्प करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मेरा व्यूज़ बढ़े और मैं आपके लिए और मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको और ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। खैर जो भी हो वो आपकी ड्यूटी है, आप करते रहिए, नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, बट नॉलेज के लिए आई थिंक आपको इट इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको फिजिक्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। फिलहाल मैथ के लिए आप मेरे नए चैनल को विजिट कर लीजिए। थैंक्स।